नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चंस फिर से 90 कर दी गई है। अगर पहले से इस चीज को लेकर प्रिपेयर नहीं हो तो आपकी फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट होने वाली है। एनटीए ने अपने ब्रोशर में क्लियरली बोल दिया है जे 2026 में एक्सपेक्टेड 20+% बच्चों की फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपको इससे बचना है तो ये सारे पॉइंट्स को बहुत बारीकी से ध्यान रखना हो। आपका खुद का नाम हो या फिर पेरेंट्स का या फिर आपका रेसिडेंस, चार पेपर से मैच करके देखा जाए। मैथमेटिक्स के अंदर 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इनकम सर्टिफिकेट में कम इनकम तो करा आपके पैन कार्ड से डायरेक्टली वेरीफाई किया जाएगा जिससे आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दी। एनटीए की ये सारी ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट। गाइस आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले जेईई मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के बारे में, इसकी ऑफिशियल लिंक के बारे में, कहां से आप लोग अपनी फॉर्म को भर सकते हैं, क्या-क्या इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। लाइव आप सारे बच्चों को मैं यहां पे फॉर्म फिल करके पूरी प्रोसेस दिखा दूंगा जिससे कि आपकी जो भी फॉर्म रिजेक्ट होने की प्रोसेस है या फिर वो जो भी एनटीए के द्वारा न्यू रूल्स आई है उसमें कैसे आप अपने खुद को सेव कर सकते हो, कैसे खुद को बचा सकते हो। वो एक चीज, चाहे वो इनकम हो, चाहे रेसिडेंस हो या फिर अदर सर्टिफिकेट्स या फिर कोई कैटेगरी हो या फिर एज की एलिजिबिलिटी, हर एक चीज को इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वो सारे मिस्टेक्स से आपको बचाया जाएगा जो मिस्टेक्स आप करने वाले हो जिसके कारण फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, चाहे वो एग्जामिनेशंस में हो, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर हो या फिर आपके काउंसलिंग में हो, हर एक चीज यहां पे ही आपको डाउट क्लियर कर देंगे ताकि आप अपने इस फॉर्म जो भरने में एक भी गलती ना करो और आप ये प्रॉपर फॉर्म करेक्टली भर पाओ। ये फॉर्म भरने की कंप्लीटली लिंक भी आप सारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में हम लोगों के पास ये लिंक्स पहले कहां से आ जाती है उसके रिगार्डिंग भी आप सारे बच्चों को जानकारी देंगे जहां से आप खुद भी चेकआउट कर पाएंगे। मतलब अगर आप लोग इस लिंक के बिना खुद से ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके अगर चेकआउट करना चाहते हो तो कहां से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो भी इस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया जाए। वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप करिए क्योंकि पिछले वीडियोस में काफी ज्यादा डिमांड आने के बाद हमारे चैनल पे ऑलरेडी 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज की एक एपिसोड लाइव कर दी गई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। तो अगर इस वीडियो पे फिर से 100 लाइक्स और 1 लाख हाई पॉइंट्स आते तो आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कंफर्म क्वेश्चन सीरीज हमने प्रोवाइड कर देनी है। सो दैट ये कंफर्म क्वेश्चन सीरीज एक्चुअल में होता क्या है आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग का होश उड़ जाएगा कि आखिर अगर आप लोग देखते हो, अगर आप लोग को एक बेहतरीन से इंप्रूवमेंट चाहिए इस रजिस्ट्रेशन तो अगले 1 मिनट बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि इसके बाद आपका कंप्लीट माइंडसेट, जिस माइंडसेट से आप आए थे, जैसे आप डरे हुए थे, वो हर चीज चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। उसके लिए आप लोग देख सकते हैं मैंने खुद 60 से 99 परसेंटाइल, मतलब हमारे एग्जाम के बीच में जो गैप्स थे उसमें हमने 32 मार्क्स से 186 मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट किया था। इन द नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग देखेंगे तो अगले हर वर्ष में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए हैं। 55 से 99 परसेंटाइल सेम स्ट्रेटजी से बच्चा लाया है। उसके अलावा इस बच्चों की देखेंगे तो अगले साल, उसके अगले साल यानी जेईई 2025 में 47 से 99.56 परसेंटाइल, ऐसे मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी 99.9 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल, 99.6 परसेंटाइल सेम स्ट्रेटजी के साथ में हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज आई थी। जेईई 2024 का कंफर्म क्वेश्चन सीरीज अगर आप लोग देखेंगे गौर से तो इस बच्चे की जेईई में मैथमेटिक्स में 99.9 परसेंटाइल है और इस बच्चे की हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 15 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे इसके शिफ्ट में दिख गया था। वही इस बच्चे का नेक्स्ट जब आप लोग देखेंगे तो यही कंफर्म क्वेश्चन सीरीज जो आप सारे बच्चों को हम इसी चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं 99.9 परसेंटाइल फिजिक्स में आया है क्योंकि इसके 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस हमारे कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से मैच कर रहे थे। वही इस बच्चे की 99 परसेंटाइल, उसके बाद अगले बच्चे का 99 परसेंटाइल, उसके बाद ये सारे जो बच्चे हैं यानी यहाँ पे 8 बच्चे का एक शिफ्ट में हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से आई थी। 1 मिनट बता देता हूँ फिर मैं पूरे सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डिस्कस करूंगा। जेईई 2025 में यहां पे आप लोग देखेंगे तो हर शिफ्ट में कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 35 से 45 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे गए हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पीसीएम मिला के, और 10 से 12 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज मैथमेटिक्स में भी पूछा गया है। इसमें क्या होता है 10 से 15 क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर से प्रोवाइड करता हूं जिससे एक क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। अगर मैं 55 चैप्टर्स का भी ये दे दूं तो उसमें से अगर 40 क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं तो एग्जैक्टली आ गया जो मैं बताया। अब ऐसे किसी एक शिफ्ट में नहीं होता है, ऐसे हर शिफ्ट में होता है। आप लोग खुद देखेंगे तो इस शिफ्ट में 30 प्लस बच्चे की सिलेक्शन हुई है, इस शिफ्ट में देखेंगे तो 35 प्लस बच्चे की सिलेक्शन हुई है, इसमें 25 प्लस बच्चे की सिलेक्शन। तो हर शिफ्ट ऑफ जेईई में ऐसे मैच करते हैं। तो ये सीरीज भी अगर आप लोग को चाहिए होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, हाइप कर देना है वीडियोस को, और व्हाट्सएप पे आप 24/7 में मैसेज कर सकते हैं भैया मुझे एक इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके तरह इंप्रूवमेंट करना है, वो सारे सेक्रेट स्ट्रेटजी बता दो, या फिर हमें 90 डेज जेईई चैलेंज ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर हमें ये टॉप की नोट्स जिसकी मदद से मैं 6 आवर में पूरे फिजिक्स रिवाइज कर पाता था और इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आता था। तो अगर आपको भी ऐसे टॉप के नोट्स के साथ साथ में ये ऑर्गेनिक की नोट्स चाहिए जिसके पूरे ऑर्गेनिक बर्बाद होने के बाद भी हमारा खुद का 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन सही हुआ था, तो लाइक सब्सक्राइब करके आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कंप्लीटली मैक्सिमम हेल्प किया जाएगा एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो कि बच्चों की प्रॉब्लम्स है और उसको हम लोग क्लियरिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को देखना होगा दैट इज फोटो। अगर आपका फोटो 2 इयर्स यानी 2 साल या फिर उससे पुराना है तो आप अपने फोटो को बदल दीजिए क्योंकि इससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट को भी अपडेट करवा देना है आप लोग को अपने आधार कार्ड में। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड में आप लोग को आधार कार्ड ही ले जाना है।
ठीक है। पैन कार्ड में यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसमें आधार और फिंगरप्रिंट अपडेटेड होना चाहिए। सेम फोटो आप जो है जेईई रजिस्ट्रेशन में भी डालेंगे और यही सेम फोटो आप जो है वहां पे एग्जाम देने के लिए भी सेंटर पे लेके जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कैटेगरी की, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से सारे कैटेगरी वालों को बनवा के रखना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी वालों को स्पेशल अपडेशन करवाना है उसमें, ठीक है, यूडीएआई जो भी कार्ड होती है उसमें, ताकि आपको यहाँ पे कोई रिजेक्शंस देखने को नहीं मिले। उसके अलावा नेम मिसमैच बाद में एक बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है, मतलब आपको जेई की प्रिपरेशन करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना प्रिपरेशन आप लोग इसके पीछे लगा देते हो। आधार में नेम मिसमैच, पेपर में नेम मिसमैच, 12th में नेम मिसमैच, या फिर कुछ भी चीजें, या फिर एड्रेस अलग अलग जगह की हो, तो कोशिश कीजिए आधार से लेकर 10 12 तक सारा एड्रेस भी सेम हो, ताकि आपको एडिशनल पेपर्स ना लगे। ठीक है, ये सबसे बहुत ज्यादा चांसेस रहता है आपकी फॉर्म रिजेक्ट होने की। इसके अलावा नाम में जैसे आपको अगर थोड़ा बहुत मिसमैच है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनता है, अलग अलग पेपर्स बनते हैं, बट वो उसके लिए रिगार्डिंग भी रिजेक्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो आप कोशिश करें कि हर एक पेपर, चाहे वो 10th हो, 12th हो, आधार हो, सबका पेपर का नाम सेम करवा के रखे, विल बी बेटर टू यू। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपका पुराना भी चलेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो आप न्यू कैटेगरी बना लेंगे, 1 अप्रैल के बाद का अगर बना हुआ है तो वो चलेगा डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर ले तो अगर ये सारा चीज आप कर लेते हैं और एक जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोग पैन कार्ड से जुड़े हुए, जैसे मतलब जो आपका एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस या फिर जो इनकम है उसको हाइड ना करें, जो आईटीआर आप फाइल कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम्स को भरेंगे, विल बी बेटर टू यू, बिकॉज इसकी वेरिफिकेशंस आपको अभी से लेके एडमिशन तक कभी ना कभी हो जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम बाद में फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आशा करते ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। बट अब हम लोग कैसे पता करेंगे एग्जामिनेशंस का लिंक कहां से मिलेगा, हर एक चीज, तो उसके लिए आपको जाना होगा एग्जामिनेशंस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे एक वेबसाइट होता है एग्जाम services.nic.in/examinations ऑन सर्विस एग्जाम, ठीक है, उस पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिविटीज वाली सेक्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपकमिंग एग्जामिनेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लेटेस्ट यूआरएल है वहां पे क्लिक करते ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो अब आशा करते हैं एक एक चीज आपको पूरा क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। इसमें समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको इंप्रूवमेंट करना हो, हमारी तरफ बेहतरीन से इंप्रूवमेंट करना हो, या फिर आपको रिजेक्ट फॉर्म में या फिर और भी कोई हेल्प की नीड्स होगी, अभी लाइक सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 24/7 आपका मैक्सिमम हेल्प किया जाएगा। और हाँ, 1 लाख हाई पॉइंट्स या फिर 200 लाइक्स हमारे पूरे हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम कंफर्म क्वेश्चन सीरीज सेम चैनल पे डाल देंगे, और कंफर्म क्वेश्चन सीरीज आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करवा सकता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, लाइक कर दीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अगर कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से लेके कोई भी चीज हमारी मेंटरशिप गाइडेंस या फिर कोई भी अदर हेल्प की नीड्स होगी, आपको एज मैक्स एज पॉसिबल हमारे से किया जाएगा। धन्यवाद।